Hello बच्चों, let's understand the question first. A solid has a structure in which W atom are located at the corner of a cubic lattice. देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई एक हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसमें एक कोई W एटम है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे पास में क्यूबिक लेटिस के यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर के कॉर्नर पर प्रेजेंट है. ऑक्सीजन एटम एट द सेंटर ऑफ द एज, ऑक्सीजन जो एटम है वो एज के सेंटर पर प्रेजेंट है. एंड सोडियम एटम एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक, यानी क्यूबिक के सेंटर पर सोडियम एटम है. द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इज, ये हमें डिफाइन करना है. तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास में जो अरेंजमेंट है एटम का वो किस तरीके से है. तो एटम का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है. सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. अब क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम देखें सबसे पहले एटम, कौन सा एटम, डब्ल्यू एटम को देख लेते हैं. तो डब्ल्यू एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू, इस तरह से ये डब्ल्यू यहाँ पर कॉर्नर पर प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये कॉर्नर पर हो गए. और अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन एटम कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ द एज. तो सेंटर ऑफ द एज पर आप इसको लगा लीजिए. तो सेंटर ऑफ द एज क्या होगा, देखिए ये हमारे पास में एज होगा तो इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा. तो ये हमारे पास में ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया. ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑक्सीजन एटम. अच्छा, एज हमारे पास कितने होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं 12 एज होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर 12 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर होंगे. ठीक है, तो एक चीज तो ये यहाँ पर हो गई. ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं. नेक्स्ट में क्या है, फिर है सोडियम एटम एट सेंटर ऑफ द क्यूबिक. तो सोडियम एटम कहाँ प्रेजेंट है, सोडियम एटम हमारे पास में सेंटर पर प्रेजेंट है. ये सोडियम एटम यहाँ प्रेजेंट है. तो ये सिचुएशन हमारे पास में है. अब हमें बताना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले W के लिए. तो W हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है. अब कॉर्नर पर अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कॉर्नर के लिए क्या होगा वो निकाल लेते हैं. तो कॉर्नर के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास कॉर्नर कितने होते हैं, 8. और जो कॉर्नर एटम यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी शेयरिंग कितनी होगी पर यूनिट सेल, उसकी शेयरिंग कितनी होगी पर यूनिट सेल वो देखते हैं. तो वो कितना हो गया 1/8, यानी कि W के लिए वैल्यूज तो 1 डिफाइन हो गई. अब बात करते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमारे पास में कहाँ है, एज सेंटर. अब एज कितने होते हैं हम लोग जानते हैं 12 होते हैं. और एज सेंटर पर जो ऑक्सीजन एटम रखा हुआ है या एज सेंटर रखा है या एज जो है उसकी शेयरिंग पर यूनिट सेल कितनी होगी. तो किसी भी एज की शेयरिंग पर यूनिट सेल जो होती है वो 1/4 होती है, क्योंकि ये एज जो है बेसिकली 4 क्यूबिक के साथ में शेयर करेगा. तो 4 क्यूबिक के साथ शेयर करेगा तो इसके लिए एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. तो ये रहा 1/4, इसका मतलब ये वैल्यूज हो गई हमारे पास में 3. नेक्स्ट अब बात करते हैं सोडियम. तो सोडियम कहाँ है, बॉडी सेंटर पर है. तो बॉडी सेंटर यानी कि इंडिविजुअली फॉर्म है और इस एटम की शेयरिंग एक यूनिट सेल में कितनी होगी, 1 ही होगी. तो क्योंकि किसी और से शेयर कर नहीं रहा है तो ये 1 को शो करेगा. तो अब यहाँ पर हम बना लें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा Na1 W1 O यहाँ पर 3. तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, ये आ गया NaWO3. तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारा, देखिएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.